नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छे कंटेंट को लाने के लिए, जिससे ज्योतिष को समझना आसान हो जाए और ज्योतिष सबके लिए फायदेमंद हो जाए। आज की चर्चा का विषय है कन्या लग्न एवं कर्क राशि होने पर किस तरह का प्रभाव होता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर किस तरह के जातक के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन वाले जो जातक होते हैं उनकी मानसिक स्थिति किस तरह की होती है, उनकी पर्सनालिटी किस तरह की होती है, इसको हम लोग जानेंगे। आप सभी के सामने ये कन्या लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है। पहला भाव लग्न भाव जिसको हम लोग कहते हैं। 6 नंबर राशि कन्या राशि होती है, इसलिए जातक का लग्न कन्या लग्न हो गया। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग चंद्रमा एकादश भाव में जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है यहां पर विराजमान है, इसलिए जातक की राशि कर्क राशि हो गई। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग बुध जातक के लग्नेश हैं और राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जो खुद राशि के स्वामी ग्रह भी हैं और एकादश भाव के स्वामी ग्रह भी चंद्रमा है, जो एकादश भाव में ही विराजमान है। ये दोनों कॉम्बिनेशन किस तरह के प्रभाव डालेंगे। लग्नेश बुध है तो बुध के प्रभाव में जातक के पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा। जातक का जो व्यक्तित्व होगा वो बुध के प्रभाव में होने वाला है। कन्या लग्न है और बुध हमेशा ही कन्या लग्न वालों के ऊपर विशेष प्रभाव देते हैं। इसका कारण यह है कि बुध की उच्च राशि कन्या राशि होती है। बुध कन्या राशि में जाकर उच्च के हो जाते हैं। कन्या लग्न का जो जातक होगा बहुत ही कैलकुलेटिव इंसान होता है। बहुत ही उसकी जो वाणी होती है वो भी अच्छी मानी जाती है, मधुर वाणी होती है। अपने वाणी से लोगों को प्रभावित कर लेने वाला जातक होता है। कन्या लग्न का जो जातक होता है परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना जानता है। उसे पता होता है कि किस परिस्थिति में किस तरह के व्यवहार की आवश्यकता है और उसी के अकॉर्डिंग वो व्यवहार करता भी है। कन्या लग्न का जातक सामान्य कद काठी का, सामान्य रंग रूप का और बहुत ही कैलकुलेटिव समझदार इंसान होता है। ऐसे लोग बैंकिंग क्षेत्रों में अपनी अच्छी पकड़ बनाकर रखते हैं। जहां पर भी कैलकुलेशन है वहां पर कन्या लग्न का प्रभाव विशेष देखने को मिलता है। ऐसे लोग बैंकिंग क्षेत्रों में, टीचिंग क्षेत्रों में, सिंगिंग क्षेत्रों में भी कन्या लग्न वालों को कहीं ना कहीं सहयोग मिलता है, क्योंकि बुध वाणी के कारक है और बुध लग्नेश है। तो लग्नेश अगर कहीं पर भी अच्छे से उनको प्लेसमेंट मिल जाता है तो ऐसे जातक की जो वाणी है और भी लुभावनी हो जाती है। इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा का संबंध एकादश भाव से बन रहा है। एकादश भाव के स्वामी ग्रह भी चंद्रमा है, राशि के भी स्वामी ग्रह चंद्रमा है और अपने ही भाव, अपना खुद का भाव है चंद्रमा का एकादश भाव, जहाँ पर 4 नंबर जो राशि है वो कर्क राशि चंद्रमा की ही राशि है। वहीं पर चंद्रमा विराजमान है और वहाँ पर बैठकर चंद्रमा पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पर बैठकर चंद्रमा पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो चंद्रमा और बुध का ये जो कॉम्बिनेशन है, मतलब कर्क राशि है और कन्या लग्न है, इस कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी असहज स्थिति जरूर बनती है। इसका कारण क्या है कि बुध जब भी कर्क राशि में जाकर बैठते हैं तो वो बुध की कर्क राशि शत्रु राशि होती है। इसका कारण ये है कि जो कन्या लग्न के जातक होते हैं बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। वो जो भी कदम उठाते हैं उसमें उनका खुद का स्वार्थ सबसे महत्वपूर्ण और अहम होता है। लेकिन जो कर्क लग्न का जातक होता है, कर्क राशि वाला जो जातक होता है, वो बहुत ही संवेदनशील होता है, वो बहुत ही भावुक स्वभाव का होता है, माता से अटूट प्रेम रखने वाला होता है, अपने जन्मभूमि से अटूट लगाव रखने वाला होता है
और कभी कभी कन्या लग्न का जो जातक होता है दूसरे के दुख को देखकर अपना नुकसान करके भी उसका सहयोग देने वाला होता है। ये जो दूसरे को दुख को देखकर अपना नुकसान करने की जो क्षमता होती है वो कर्क राशि वालों के अंदर होती है, कर्क लग्न वालों के अंदर होती है, जो कहीं ना कहीं एक विसंगत स्थिति बनाता है कन्या लग्न के साथ। कन्या लग्न के साथ ऐसी स्थिति नहीं बनती है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जातक की जो राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा है, मतलब मन पर पूरा प्रभाव चंद्रमा का है और व्यक्तित्व पर बुध का है, तो थोड़ी सी राशि के प्रभाव के कारण और लग्न के प्रभाव के कारण दोनों के बीच एक थोड़ा सा एक आपको भेद की स्थिति जरूर बनती है। इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा एकादश भाव में ही विराजमान है, मतलब अपने ही भाव में विराजमान है। इसका मतलब यह होता है कि जातक को एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में धन प्राप्त होने की स्थिति बनेगी, लाभ मिलने की स्थिति बनेगी, माता पक्ष से विशेष लाभ मिलने की स्थिति बनेगी। और ऐसा जातक चंद्रमा के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य अगर करेगा तो उस क्षेत्रों में उसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कार्य करता है, कृषि का कार्य करता है, पशुपालन का कार्य करता है, टूर्स एंड ट्रेवल्स का कार्य करता है, इन सभी क्षेत्रों में जातक को ज़्यादा लाभ की स्थिति बनेगी, क्योंकि एकादश भाव के स्वामी ग्रह खुद अपने ही घर एकादश भाव में ही विराजमान है चंद्रमा। और इस लग्न चार्ट के अंदर हम यह भी देख रहे हैं कि चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर है, और पंचम भाव पर होने के कारण हम ये मान सकते हैं कि जातक की जो माता होंगी, जातक ये जो है अगर फीमेल लग्न का चार्ट है, अगर ये फीमेल लग्न का चार्ट होगा तो ऐसे कंडीशन में जातिका जो होंगी उनको अपने संतान पक्ष से विशेष लगाव होगा। और अगर जो है कि पुरुष जातक अगर होंगे, अगर जातक पुरुष है तो उस कंडीशन में जातक को अपनी माता से विशेष लेवल का शिक्षा प्राप्त होगा, वो सांस्कृतिक शिक्षा होगी। जातक को मर्यादित बनाने में कहीं ना कहीं माता का बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। मतलब ऐसे कंडीशन में आप ये मान सकते हैं कि इस तरह के लग्न चार्ट में जातक हमेशा ही अपनी माता से विशेष शिक्षा ग्रहण करता है। वो सांस्कृतिक शिक्षा हो सकती है जो, या फिर उसको एक अच्छा इंसान बनाने में माता का विशेष योगदान देखा जा सकता है। ये जो प्रभाव बताया गया है ये पर्टिकुलर एक सामान्य प्रभाव है। अगर कन्या लग्न है और कर्क राशि है तो किस तरह के जातक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, किस तरह की मानसिक स्थिति वाला जातक होता है, ओवरऑल कंप्लीट प्रभाव जानने के लिए हमें यह देखना होता है कि इन सभी 12 घरों के अंदर सभी नवग्रह का प्लेसमेंट कैसा है, सभी नवग्रह कितने सकारात्मक हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितने डिग्री पर जाकर बैठे हैं, किस ग्रह से युति बनाकर बैठे हैं, किस ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं। सभी चीज़ों को देखने के बाद एग्जैक्ट प्रभाव पता चल पाता है, लेकिन यह एक सामान्य प्रभाव है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए दोबारा मिलते हैं।